हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हों। और जो एसएसआर एवं दिशा सालियान केस की जांच चल रही है उसमें हम सभी को जस्टिस जल्द से जल्द मिल जाए। लेकिन आज एक बहुत चौंकाने वाली बात हुई है, वो ये कि महाराष्ट्र सरकार के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख जी एनसीबी और ईडी दोनों ऑफिस में नजर आई। अब वो किस लिए गए ये अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं, तो अभी कुछ भी नहीं मालूम। केवल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद कंगना का कोई पुराना मामला वो निकाल कर उसके अगेंस्ट कुछ करना चाह रहे हैं, या जो केस दिशा वाला जो केस है उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये वही अनिल देशमुख जी हैं जो अभी कुछ समय पहले तक ये कह रहे थे कि एसएसआर केस के लिए सीबीआई की कोई ज़रूरत नहीं है, मुंबई पुलिस ही काफ़ी है। अगर मुंबई पुलिस और आप लोगों पर हम ये सब बातें छोड़ देते, हमने आवाज़ नहीं उठाई होती, तो क्या ये ड्रग्स का मामला और ये रिया के जितने भी पैडलर्स पकड़े गए, ये सब बातें हमें पता चलती? कौन पूछे इनसे? क्योंकि ये तो पॉलिटिक्स में इतनी पावर होती है और इतने बड़े पद पर होती हैं कि इनके अगेंस्ट ज़रा सा बोल भी नहीं सकते। अगर हम आपके भरोसे होते और मुंबई पुलिस के ही भरोसे रहते, एसएसआर का केस आत्महत्या का बनाकर कब का फाइल बंद कर दी गई होती। दोस्तों ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझना, ऐसा ही होता। वो तो जनता ने इतना ज़्यादा हल्ला मचा दिया, कहना चाहिए, कि सीबीआई, ईडी और बाद में एनसीबी, ये तीन एजेंसीज आ गईं एसएसआर के केस को सुलझाने के लिए। अब जब केस सुलझने पर आ रहा है, इसके बीच में ही हाँ, जो 4-5 दिन 6 दिन पहले जो दिशा का उसका भी मर्डर हुआ था, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि 14 मंजिल ऊपर से कोई लड़की निर्वस्त्र अवस्था में, आप सोचिए ज़रा, सुसाइड करेगी क्या? और उसका बॉयफ्रेंड उस बिल्डिंग से 25 मिनट बाद नीचे आएगा। वॉचमैन को वो दिखाई दिया है उस लड़की के गिरने के 25 मिनट बाद, वहाँ का जो वॉचमैन था। सारी बातें गलत हैं और गुत्थियाँ उलझाने वाली हैं। सीधी सीधी बात, ये लोग दिखाई नहीं रहे, मामले को दबाना चाह रहे हैं। एसएसआर के मामले को एक पिक्चर नहीं दिखाई किसी बंदे ने, एसएसआर के स्टाफ ने या रिया ने, कि एसएसआर ये देखिए लटका हुआ था। पुलिस को बुलाते, आपने पहले ही उतार लिया। एसएसआर दरअसल में कभी लटका ही नहीं था। एसएसआर को 13 तारीख और 14 तारीख की रात में ही मार दिया गया, जैसा कि एसएसआर की पड़ोस में रहने वाली महिला का कहना है कि रोज़ाना इनकी लाइट रात को 4 बजे तक जलती रहती थी और उस दिन 10:30 बजे लाइट बंद थी। 13 तारीख को जो बंदा फिल्म की नेक्स्ट प्रोजेक्ट की नरेशन सुनता है, 14 तारीख को वो आत्महत्या कर लेगा। क्यों कर लेगा? आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के दिमाग में बहुत द्वंद्व चल रहा होता है, वो किसी से बात करने की स्थिति में नहीं होता और वो एकदम से गलत कदम उठा लेता है। वो किसी से बात नहीं करता, गेम्स नहीं खेलता, और नरेशन तो सुनना बहुत दूर की बात है। तो दिशा का भी मर्डर हुआ है। दिशा पार्टी में से जब लौट रही थी, तो जिस पार्टी में वो जुहू पर गई थी, वहाँ उसके साथ कोई बदतमीजी उस पार्टी में किसी के द्वारा की गई और उसने लौटते समय 100 नंबर डायल किया। उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को डायल किया नंबर, बात भी हुई एसएसआर से, और उसके नेक्स्ट डे उसकी डेथ हो जाती है, जो कि बहुत चौंकाने वाली है। कोई लड़की निर्वस्त्र अवस्था में पाई जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी बात, बिल्डिंग से वो बिल्डिंग के प्रीमाइजेज में गिरनी चाहिए, जो कि वहाँ
उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती, दूर मिलती है। वहाँ एक वाइट कार भी मिलती है, उसका भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि उसको मारा गया है। उसका बॉयफ्रेंड लापता है, मिसिंग है। जैसा कि कल बीजेपी के एक एमएलए हैं नितेश राणे जी, उन्होंने कहा था कि वो भगा दिया गया और प्रेशर में, नहीं तो उसको डर था कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, तो वो अंडरग्राउंड हो गया। उसको अगर सुरक्षा दी जाए तो वो सामने आ सकता है और बहुत सारी बातें बता सकता है। रोहन राय, तो दिशा का मामला हम चाहते हैं कि उसमें भी न्याय हो, एसएसआर के मामले में भी न्याय हो, और अनिल देशमुख जी अगर बदले की भावना से कंगना के अगेंस्ट ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं कि शायद 2016 में उनका, कंगना जी का और अध्ययन सुमन जी का एक मामला है 2016 का। अध्ययन सुमन जी ने उस समय कहा था कि मैं शायद कुछ कहा था, ड्रग मैटर कोई था, तो शायद उस मामले को लेकर कंगना से बदले की भावना से कोई नई कार्रवाई करना चाहती हूँ, ऐसा भी हो सकता है। या दिशा के मामले को कवर अप करना ताकि बड़े लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि ये वही देशमुख जी हैं जो ये कल तक इन्होंने ये कहा था कि मुंबई पुलिस ही इस मामले को सुलझाने में सक्षम है। अगर मुंबई पुलिस सक्षम होती तो सीबीआई को क्यों आना पड़ता। सीबीआई ने आने के बाद देखा कि तमाम चीज़ें गलत हैं, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाली बात हो, देरी की बात हो, सबूतों को मिटाने की बात हो। रिया ने सुशांत सिंह राजपूत की मौजूदगी में उसके बहुत सारे हार्ड ड्राइव्स ले लिए और उसी समय एक कॉल भी आता है, धमकाने वाला कॉल, और एसएसआर को धमकी मिलती है और एसएसआर डर जाते हैं और वो ले जाने देते हैं लैपटॉप वगैरह और ये सारी चीज़ें वो ले जाती है। एक लड़की ने एसएसआर की ज़िंदगी नरक बना दी और अंत में उसे मार ही दिया। चाहे खुद नहीं मारा हो, लेकिन वो मारने में कहीं ना कहीं उसकी भूमिका है, नहीं तो वो भाईकला जेल में क्यों है। अभी तो थोड़े दिन के लिए है, लेकिन अभी उसे लंबे समय तक रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके कर्माज उसके सामने आ रहे हैं। और ये पता नहीं कौन कौन, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर और कौन कौन ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि बॉलीवुड को साफ नहीं करना चाहते। बॉलीवुड को कह रहे हैं गंगा गंगा की तरह पवित्र है। कभी जया बच्चन जी कहती हैं कि कंगना गलत है, रवि किशन जी गलत है। मतलब आप लोग जो हमारे न्याय मांगने के काम में रुकावट डाल रहे हो, एक तरीके से जो लोग सही बात कर रहे हैं उनको कह रहे हो वो गलत है। कंगना का ऑफिस कोर्ट ने मना कर रखा है कि अभी कोई डिमोलिशिंग वगैरह नहीं होगी, किसी के साथ कोई ऐसी बात नहीं होगी। कोविड टाइम चल रहा है, तब भी बीएमसी ने कार्रवाई कर दी और उसका ऑफिस तोड़ दिया पूरी तरह से। और अब एक नई बात सामने आ रही है कि शायद कंगना के अगेंस्ट कोई ऐसा पुराना केस फिर से रीओपन किया जा सकता है बदले की भावना से। कुछ भी कोशिश कर लो, लेकिन सत्य को आप थोड़ी देर के लिए दबा सकते हो, सत्य को हमेशा के लिए पराजित नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल इटर्नल ट्रूथ है। आज आप पावर में हो सकता है कल आप पावर में ना हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि कंगना बीजेपी की टिकट के लिए ये सब कर रही है। कंगना को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। बीजेपी को अगर लगेगा कि वो योग्य हैं तो बीजेपी उन्हें टिकट देगी, और अगर उनको स्वीकार होगा तो वो बीजेपी के कहने पर और कहीं से चुनाव लड़ सकती है। इसमें लोकतंत्र है, इसमें क्या बात है। महाराष्ट्र में तो हाँ ऐसा लग रहा है पूरे भारत की जनता को कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र से ज़्यादा राजतंत्र है। वो कहते हैं मुंबई में रहना है तो ऐसे रहोगे, हमारे तरीके से, हमारे अकॉर्डिंग चलोगे तो हम रहने देंगे, नहीं तो नहीं, मुंबई में रहोगे नहीं। कंगना के लिए तो बिल्कुल ऐसा ही कह दिया गया है। क्या यही स्थिति होती? मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी से भी और दूसरे जो लोग हैं उनसे भी, क्या बाला साहेब जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उनको, क्या आज बाला साहेब जी होते, माननीय बाला साहेब जी जिन्होंने शिवसेना को इतना बड़ा बनाया, क्या यही स्थिति होती आज भी अगर वो होते तो?
क्या आज वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते? नहीं, कभी नहीं बनाते। वो कांग्रेस को कभी उन्होंने लाइक नहीं किया। उन्होंने मुंबई के लिए नहीं, महाराष्ट्र के लिए, इवन पूरे इंडिया का हमेशा भला सोचा, सबका भला सोचा, सबके विकास की बात की। किसी के साथ कोई बदले की भावना से कोई काम नहीं किया। और आज उन्हीं के लोग कुछ गलत रास्ते पर चल रहे हैं। शायद इसका ये वजह तो नहीं कि कांग्रेस आज शिवसेना के साथ आ गई है। हम उम्मीद करते हैं कि एसएसआर मामले में हमें जस्टिस मिले और दिशा के मामले में भी हमें सही बात पता चले, क्योंकि कोई भी लड़की बिना कपड़ों की आत्महत्या नहीं कर सकती। नग्न अवस्था में वो रोड पर पाई गई है, बिल्डिंग से काफ़ी दूर, जैसे कि किसी ने धक्का दिया हो या कहीं और से डेड बॉडी को लाके वहाँ रखा हो। एसएसआर के मामले में भी बहुत सारी बातें चौंकाने वाली हैं। एक भी पिक नहीं है हैंगिंग पोजीशन में। एसएसआर का सारा स्टाफ अभी तक झूठ बोलता हुआ आ रहा है। पुराने स्टाफ को रिया ने बदलवा दिया था, रिया ने पूरा कंट्रोल कर लिया था एसएसआर की ज़िंदगी को, एसएसआर के केस को, हर चीज़ को। एसएसआर के पिता ने भी रिपोर्ट लगाई है कि 15 करोड़ रुपया उनके बेटे के खाते में था, वो पैसा कहाँ है। रिया जो कि ओला कैब अफोर्ड नहीं कर सकती थी, ऑटो में आती थी, उसके पास इतना पैसा फिर बाद में आ गया एसएसआर के साथ में रहने से कि वो यूरोप भी घूम ली और भी बहुत सारे उन्होंने फ्लैट्स वगैरह भी ले लिए और बहुत लग्जरियस लाइफ जी रही थी। और आज उनके पिता ही अभी कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया कि थैंक्स इंडिया, आप लोगों ने एक मिडिल क्लास फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। कमाल की बात करते हैं। आप तब कहाँ थे जब आपकी बेटी यूरोप घूम रही थी? एक मिडिल क्लास लेडी बार बार यूरोप नहीं घूमती। ये मिडिल क्लास वाले सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम भी मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास बिलोंग करते हैं, तो हम समझ सकते हैं इस बात को कि यूरोप घूमना या विदेश जाना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि पैसा चाहिए होता है। तो बहुत सारी बातें अभी सामने आनी है, एक्सपोज होने हैं, बहुत सारे लोग एक्सपोज होने हैं और इसीलिए बॉलीवुड के कुछ लोग इस मामले को दबाना चाहते हैं और बॉलीवुड को गंगा की तरह पवित्र बता रहे हैं। जी नहीं, बॉलीवुड गंगा की तरह पवित्र कभी हो ही नहीं सकता। आज की तारीख में तो बिल्कुल नहीं है। कभी रहा होगा राज कपूर साहब के टाइम में या देवानंद साहब के टाइम में या बड़े बड़े अच्छे जो डायरेक्टर थे, गुरुदत्त साहब, उनके टाइम में रहा होगा, लेकिन आज नहीं है। आज कभी मी टू वाली बातें आती हैं, कास्टिंग काउच वाली बातें आती हैं और भी बहुत सारी बातें आती हैं और हम सब जानते हैं जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, पढ़ा लिखा समाज है। आज का बच्चा बहुत होशियार है। आप जनता को बेवकूफ़ ना समझें और जो एनसीपी के ऑफिसर्स हैं, ईडी के ऑफिसर्स हैं, सीबीआई के ऑफिसर्स हैं, उनको उनका काम करने दीजिए प्लीज़। उनके मामले में चाहे वो जया बच्चन जी हों चाहे कोई और हो, रुकावट मत बनिए। और जो लोग जया बच्चन जी की बात को या जया बच्चन जी को रीढ़ की हड्डी बता रहे हैं, ज़रा वो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम क्या हैं। और स्वरा भास्कर, तुम तो बिल्कुल बोला मत करो, तुमको बिल्कुल अक्ल नहीं है, तुम बात करना जानती नहीं हो, तुम बोलती क्यों? तुम पहले अपनी एजुकेशन बताओ और क्या एजुकेशन है, कितनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें कुछ आता जाता है नहीं, बहुत बोलती हो, कम बोला करो। ओके दोस्तों, मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाई और प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं कहां तक सही हूं। फिर मिलेंगे आपसे। हम चाहते हैं आपके साथ साथ एसएसआर के परिवार के लोगों को न्याय मिले और जनता को, हमारे देश की जनता को ही नहीं, विदेशों में भी जो लोग एसएसआर के लिए लड़ रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं एसएसआर मामले को, उनको न्याय मिले, उनको पता चले कि आखिर सच क्या था। क्योंकि मर्डर था तो मर्डर मालूम पड़े, सुसाइड की तो सुसाइड के लिए किसने उकसाया, उसके लिए दोषी कौन है। अगर वो दोषी है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, बॉलीवुड में अगर ड्रग्स है तो ड्रग्स हमारे देश के लिए
घातक है, युवा पीढ़ी के लिए घातक है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। इस पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए और जो लोग अपराधी हैं वो जेल के अंदर होने चाहिए। ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।